नमस्कार। आइए आज जानते हैं हिंदू सनातन धर्म संस्कृति के प्राण कही जाने वाली श्रीमद् भगवद गीता का एक विशिष्ट तथ्य। 18 अध्यायों और 700 श्लोकों वाली श्रीमद् भगवद गीता का प्रत्येक अध्याय योग कहा जाता है। आइए आज जानते हैं वह कौन सा विशिष्ट अध्याय है गीता का जिसमें जीवन का परम सत्य श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही नहीं संपूर्ण संसार को बताया है, जिसमें 4 प्रकार के भक्तों की चर्चा है और कहते हैं कि इस अध्याय के पाठ से मिलती है पितरों को शांति। ज्योतिष के अनुसार यदि इस अध्याय को पितृपक्ष में पढ़ा जाए तो पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इस अध्याय का पाठ श्राद्ध के समय ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। ईश्वर को संशय रहित होकर जानने का मार्ग इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बताया है और कहा है कि इसको जानने के बाद कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। साथ ही साथ ये भी कहा है कि हजारों मनुष्यों में से कोई एक इस तत्व को भगवान की शक्ति को जानने का प्रयत्न करता है, लेकिन फिर भी तत्व से ईश्वर को जानने वाले बहुत कम होते हैं। साथ ही साथ इस अध्याय में 8 प्रकार की अपनी अपरा प्रकृति और अपनी परा प्रकृति जो चेतन प्रकृति है उसके बारे में भी श्री कृष्ण ने स्वयं बताया है। वो कहते हैं कि हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार यह मेरी अपरा प्रकृति है और यह जो चेतन प्रकृति है इसको तुम परा प्रकृति समझो। साथ ही साथ सभी प्राणियों और प्राणियों की अंतरात्मा का मूल कारण मैं ही हूँ। मैं ही संपूर्ण जगत का प्रभाव और प्रलय हूँ। संपूर्ण जगत की सृष्टि करता हूँ और उसका विनाश भी करता हूँ। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। श्री कृष्ण केवल अर्जुन को ही नहीं संपूर्ण संसार को बताते हैं कि वे पृथ्वी में पवित्र गंध, अग्नि में तेज और संपूर्ण भूतों का सनातन बीज हैं। वो कहते हैं बीजम मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझे ही समझ। साथ ही साथ हे अर्जुन, मैं बलवानों की आसक्ति और सभी कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ। मैं ही धर्म के अनुकूल काम हूँ। इन सब के साथ साथ सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये जो संपूर्ण संसार मोहित हो रहा है वह भी मेरे ही कारण, क्योंकि मेरी जो स्थिति है, मेरा जो तत्व है उसको सब नहीं जानते हैं। तो इन सब तथ्यों के साथ साथ इस अध्याय में भगवान ने स्वयं बताया है कि 4 प्रकार के भक्त होते हैं। उसमें से पहला है अर्थार्थी यानी सांसारिक पदार्थों के लिए भजने वाला। दूसरा है आर्त्र यानी संकट निवारण के लिए भजने वाला। तीसरा है जिज्ञासु जो ईश्वर के स्वरूप को यथार्थ से जानना चाहता है। और चौथा है ज्ञानी जो एकमात्र ईश्वर में सर्व कर्म समर्पण करके लगा रहता है। वो स्वयं कहते हैं कि हे अर्जुन, वो ज्ञानी भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। इस अध्याय में अद्भुत तथ्य वर्णित हैं। कहते हैं कि इस अध्याय को यदि पितृपक्ष में पढ़ा जाए तो पितरों को शांति मिलती है और साथ ही साथ सभी देवताओं के पूजन का फल उस व्यक्ति को मिल जाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस अध्याय में बार बार कहा है कि ये मेरा मत है कि जो मेरे शरण होकर बुढ़ापे और मृत्यु से छूटने का यत्न करते हैं वो उस पुरुष को, ईश्वर ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानने की शक्ति भगवान श्री कृष्ण उसे प्रदान करते हैं। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि मैं ही इस संसार का पालन करने वाला और विनाश करने वाला हूँ। तो आइए जानते हैं वो कौन सा है इतना विशिष्ट अध्याय। तो वह अध्याय है श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। इस नाम से प्रसिद्ध इस अध्याय में जहाँ एक ओर जीवन का यह सत्य वर्णित है कि एकमात्र ईश्वर ही संपूर्ण संसार के पालन करता है
एकमात्र ईश्वर ही सभी प्राणियों में व्याप्त है। जय श्री हरि।